हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ISPCS चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 70 BPSC घटना चक्र सीरीज इस चैनल पर चल रहा है और आपको 1 नवंबर तक घटना चक्र के हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का दोस्तों टॉपिक वाइज जो है इस चैनल पर करवाया जा रहा है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 70 BPSC घटना चक्र सीरीज नाम करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप उसमें जाके टॉपिक वाइज हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी के देख सकते हैं सभी वीडियो को जाके। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगा, MCQ होगा दोस्तों, उन सभी का इस वीडियो में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय था उस समय लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखिएगा दोस्तों, इसका कार्यकाल 1936 से 43 तक था, लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल। इन्होंने दोस्तों भारतीय विधानमंडलों की सहमति लिए बगैर भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। किसने दोस्तों? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की और तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना की गई। लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटता लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था दोस्तों। इसको याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है दोस्तों, ये 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था, जो कि वर्ष 1945 में समाप्त हुआ। फिर विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तक था। युद्ध कैसे समाप्त हुआ दोस्तों? तो सितंबर 1945 में जापान जो सरेंडर किया, उसके बाद दोस्तों युद्ध समाप्त हुआ। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ के माध्यम से और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा उसका दोस्तों क्लियर से अध्ययन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना है। ये कांग्रेस की नीति थी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि कथन दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। ये गलत है। रीजन है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। ये भी गलत है, यानी दोनों असत्य है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कथन है कि 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। सही है दोस्तों। रीजन है कांग्रेस में द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए दोस्तों। तो रीजन भी सही है, यानी एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी करता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IAS 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर दोस्तों। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। ये गलत है दोस्तों। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया। ये भी गलत है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ये भी गलत है। यानी उपर्युक्त में से ABC में से कोई सही नहीं है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कोई तीनों गलत है दोस्तों, इसलिए डी ऑप्शन का रहा है कि कोई भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये IAS 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ दोस्तों? ये 1945 में समाप्त हुआ। और शुरू कैसे हुआ था दोस्तों? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो विंस्टन चर्चिल था। उसके बाद क्लीमेंट एटली दोस्तों बना। इसी वीडियो में दोस्तों पाकिस्तान की मांग, इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी और MCQ होगा उसको कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा छोटा वीडियो बन रहा था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की मांग। मुस्लिमों के लिए पृथक देश होमलैंड की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में
अधिवेशन के इकबाल, मोहम्मद इकबाल है दोस्तों पूरा नाम, इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। ये 1930 ईस्वी में दोस्तों मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे दोस्तों मोहम्मद इकबाल। उसके द्वारा मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार मांग की गई थी। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र का नाम था दोस्तों चौधरी रहमत अली, इन्होंने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली और प्रयोग किया, और नो आर नेवर यानी नो आर नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर ईवर, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं, इस नाम से दोस्तों वितरित अपने पैम्पलेट में किया था नो आर नेवर। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथम अक्षर को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाई थी दोस्तों पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ये 5 प्रांत पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर दोस्तों पाकिस्तान शब्द बनाया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1940 में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई दोस्तों। लाहौर अधिवेशन में 1940 में जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसने दोस्तों? सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ये फैक्ट पूछता है। इसके बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री, याद रखिएगा दोस्तों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप यानी नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था दोस्तों। इसकी चर्चा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया है। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को दोस्तों मान्यता दी गई। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। इस तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 23 मार्च 1943 को प्रस्ताव कब फजलुल हक दोस्तों 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था ये प्रस्ताव। अब दोस्तों इसके बारे में जितने MCQ होंगे उसका दोस्तों अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया है? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों किसने किया था? ऑप्शन दिया है मोहम्मद इकबाल, शर आगा खान, उसके बाद दोस्तों है मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने क्या कहा था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नो आर नेवर में प्रस्तुत किया था। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। पृथक राष्ट्र का विचार दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने दिया था दोस्तों। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ये दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन 1930 ईस्वी में दिया था अपने अध्यक्षीय भाषण में। उस समय दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में मोहम्मद इकबाल दोस्तों मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों दिया हुआ है, इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। ये मोहम्मद इकबाल ने कहा। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ये सर्वप्रथम दोस्तों पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में दोस्तों 1930 के अध्यक्षीय भाषण में कहा था। यहाँ देखिए 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद इकबाल दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में एक पृथक मुस्लिम राज्य के प्रस्ताव रखा था। 4 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन यह है सरोजनी नायडू ने। कब कहा था इसको याद रखिएगा दोस्तों। 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? तो इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था, हाँ मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर आर्क्स बी बोर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना कहा था, हाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा
जब वह दिन आएगा जिन्ना के इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में सर्व मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह वक्तव्य दिया था दोस्तों, यह वक्तव्य किया गया था सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को कहा था सर मोहम्मद इकबाल ने कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं नेहरू को, और जिन्ना एक राजनीतिक है, मोहम्मद इकबाल ने कहा था दोस्तों। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक में लिखा हुआ है। उसके बाद है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में दोस्तों। पहला, वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये तो सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ये भी सही है। यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, गलत कथन चुनिए। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन देखिएगा असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा दोस्तों। सी ऑप्शन का रहा है कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये गलत है दोस्तों। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ये मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में गलत है। उन्होंने भाग लिया था, ये सदैव डायरी रखते थे, ये भी गलत है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में दोस्तों मोहम्मद इकबाल उसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्षीय भाषण में दोस्तों प्रथम बार पृथक देश के प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति की गई थी। यानी मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी इलाहाबाद अधिवेशन 1930 ईस्वी में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण से। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष कब दोस्तों? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया 1940 में लाहौर अधिवेशन। उसके बाद दोस्तों 1940 के लाहौर अधिवेशन। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में लाहौर अधिवेशन में दोस्तों, याद रखिएगा, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन भी है खली कुजमा दोस्तों। इन्होंने पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था, खली कुजमा, याद रखिएगा खली कुजमा। उसके बाद दोस्तों यहाँ इस एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देखिएगा, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव यानी पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। किसने दोस्तों? फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, और खली कुजमा ने इसका अनुमोदन किया था, खजी कुजमा। और इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खान, फजलुल हक और खली कुजमा की विशेष भूमिका है। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सिकंदर हयात खान, फजलुल हक और खली कुजमा का विशेष भूमिका है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा सिकंदर हयात खान दोस्तों। इन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की थी, सिकंदर हयात खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर देखिएगा, मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, वो हुआ था कहाँ पे दोस्तों? ये लाहौर में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1940 ईस्वी में, जिसमें जिन्ना अध्यक्ष थे दोस्तों। उसके द्वारा 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को दोस्तों मान्यता दी गई थी, और इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। इसको याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था, फजलुल हक ने। ये दोस्तों नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में दोस्तों? ये लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में किया था, भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव। जबकि इलाहाबाद अधिवेशन में दोस्तों 1930 में मोहम्मद इकबाल के अध्यक्षीय भाषण से ये पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन प्रस्ताव दोस्तों ये भारत के विभाजन के मांग की प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के अध्यक्षीय भाषण से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था दोस्तों? तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को दोस्तों पाकिस्तान
में अपना पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1940 याद रखिए दोस्तों, 23 मार्च 1940 नहीं दोस्तों, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया, इसको याद रखिएगा। और 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस तिथि को याद करने के लिए 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। उसके बाद दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोस्तों कंप्लीट हुआ इतना पाकिस्तान यानी बटलर समिति और पाकिस्तान की मांग। दोस्तों ये दोनों से सेशन जो है इसी वीडियो में कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करते कहते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।